नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय और एक बार फिर उपस्थित हुए ऐसे लोगों के सामने, ऐसे अभ्यर्थियों के सामने जो लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर जो है सरकार को बोल रहे हैं कि इनकी नौकरियां जो है या इनकी जो भर्तियां हैं वो सुचारू रूप से इनकी मांगों के अनुसार पूरी की जाए। मेरे साथ मौजूद है तमाम नर्सेस कर्मियों की भर्ती। सर, जिस तरीके से आज एक बार फिर जो है आप लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या बात है? क्यों ऐसा है कि सरकार सुन नहीं रही? देखिए, ये बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत है जो आज नर्सेज दिवस से पूरी हुई है। राजस्थान से पूरे जिलों में ये हो रहा है और हमारे जो संविदा नर्सेज भाई बहन है उन सबको पहले बोनस और मेरिट के आधार पर भर्ती होती रही है। सरकार अब उसमें कुछ कोचिंग माफियाज के माध्यम से, कुछ कोचिंग माफियाज के दबाव में आकर के, जैसा आप देख रहे हैं हर भर्ती में कोचिंग माफिया सक्रिय हैं, कुछ कोचिंग माफियाओं के दबाव में आकर के इस भर्ती को अब वो एक एग्जाम प्री लेकर के और उसके बाद करना चाहते। ये बरसों हो गए, 5-5, 10-10 साल से नौकरी कर रहे लोग जो हैं इनको 7,900 रुपए पे सरकार ने लगाया और आज जब इनके नियमितीकरण की बात आई तो सरकार कोचिंग माफियाओं के माध्यम से एग्जाम कराना चाहती। पूरे राजस्थान का तमाम कर्मचारी, नियमित और अनियमित समस्त नर्सेज जो कर्मचारी, इसका विरोध कर रहा है व्यापक। आज से संघर्ष की व्यापक शुरुआत है और यहाँ से आगे संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। सरकार के हाथ में नहीं आएगा ये संघर्ष। हम कोई अधिकारी, कोई मंत्री नहीं छोड़े जिससे हम मिले नहीं है और सबके मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि है सबके पास हम जा के ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी हमारी मांग नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमें मना करा जाता है, हमें एक झूठा आश्वासन दिया जाता है कि हम आप ही का काम कर रहे हैं, आप ही के लिए सोच रहे हैं और आप ही के लिए विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे अपोजिट बयान दिए देते हैं, तो ये हमारे साथ में कठोराघात हो रहा है और हम जब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती है और पूर्व की भांति 2013, 2018 और 2025 की भांति जो वैकेंट भर्ती नहीं होती है, जब तक हम चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। जिस तरीके से मैम कह रही हैं कि दो तरह की बातें हैं, सरकार आपसे कह देती है, आपसे बोलती है कि हाँ हम आपकी जो फाइल लटकी हुई है आपको आश्वासन दे देती है, दूसरी तरफ आपके अपोजिट बयान दे रही है। ये जो मंत्री जी हैं और सरकार के द्वारा जो ये हमें बरगलाया जा रहा है और हमें स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो ये जो संविदा नर्सेज है, आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस पे आज ये दिल्ली कैंडल मार्च निकाला गया है। इसके लिए इसके साथ ही हम सरकार को इसका संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, नहीं तो पूरे प्रदेश में संविदा नर्सेज और नियमित नर्सेज के द्वारा भारी विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा। इसके विरुद्ध बहुत बड़ी साजिश है राजस्थान सरकार की और राजस्थान सरकार के विभागीय अधिकारियों की। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को नियमित रोजगार देने का कार्य करेंगे। यहाँ नियमित रोजगार की बात, जो रोजगार संविदा पर उनको दिया गया है वो अपना अधिकार राजस्थान सरकार से आज से नहीं पिछले 2 वर्ष से लगातार मांग रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रही हैं कि सरकार बार बार जो कोचिंग माफिया है, जो हजारों करोड़ रुपए की तादाद उनके पास आज पैसा है, पैसा दे देकर इस सरकार के चंद दलालों को इकट्ठा कर रहे हैं और दलालों को इकट्ठा करके संविदा नर्सेज के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, जब पूरे पहले भी बताया था कि ब्यूरोक्रेसी ने अपनी पकड़ बना रखी है और ब्यूरोक्रेसी में चंद जो अधिकारी हैं वो सरकार को बहकाने का काम कर रहे हैं, सरकार के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को बहकाने का काम कर रहे हैं जो अब तक जनता के हित में काम करते आए, संविदा नर्सेज के हित में काम करते आए। पूर्ववर्ती सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, संविदा नर्सेज को न्याय दिलाने के लिए, संविदा पैरामेडिकल को न्याय दिलाने के लिए मेरिट प्लस बोनस से भर्तियां की गई हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से सरकार की साजिश चल रही है वो कोचिंग माफियाओं के दबाव में आकर परीक्षा से एग्जाम कराना चाहती है। अगर परीक्षा से न्याय होता तो क्यों संविदा कर्मचारी को रोजगार दिया जाता है? 7,900 रुपए में 5 साल, 10 साल, 15 साल संविदा कर्मचारी काम करते हैं। बहुत शर्मनाक स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। नर्सेज दिवस की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च निकालकर संपूर्ण राजस्थान में नर्सेज ये मैसेज देना चाहती है राजस्थान सरकार को कि अब इस कैंडल मार्च में सिर्फ संविदा कर्मचारी नहीं है, इसमें नियमित कर्मचारी संगठनों के नेता भी हमारे बीच में मौजूद है। जैसा कि आप प्रथम कतार में देख सकती हैं, सारे नियमित कर्मचारियों संगठनों के प्रतिनिधि हैं, लाखों नर्सेज इनके पीछे है
और आज जयपुर राजधानी में जो कैंडल मार्च निकाली जा रही है, सिर्फ राजधानी में नहीं, प्रदेश के तमाम 41 जिला मुख्यालय पर कैंडल मार्च निकालकर नरसिंह देवर पर माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी को खुले शब्दों में चेतावनी दी जा रही है कि आज कैंडल मार्च है, ऐसा नहीं हो कि पूरे राजस्थान के समस्त जिलों में जुलूस निकालने के नर्सेज मजबूर हो जाए। अगर आप संविदा नर्सेज के हकों के साथ हनन करोगे, उनके साथ अत्याचार करोगे, चंद जो कोचिंग माफिया है जिनकी बात मानकर आप नर्सेज को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, नर्सेज मान सम्मान को आप ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त से बाहर है। मैं मीडिया के माध्यम से पुनः गवर्नमेंट को कह देना चाहता हूं कि इस तरह का खेल खेला बंद करें, नहीं वो दिन दूर नहीं है जो संविदा नर्सेज के साथ लाखों परमानेंट कर्मचारी भी सड़कों पर होंगे। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि कोचिंग माफिया है, कोचिंग माफियाओं की बात एक रही सर, एक रही कि क्या आपको लगता है कि इस सब के पीछे भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं है? क्योंकि कोटा की बात करें सर, कोटा में अभी 3 प्रसूताओं की मौत होती है, कहीं ना कहीं उनका जो इल्जाम है धीरे धीरे करके नर्सेज पर आता जा रहा है। तो क्या लगता है कि जब सरकार को जरूरत होती है, सरकार को अपने नुमाइंदों को बचाना होता है, तो वो नर्सेज पर डाल देती है, और जब जरूरत नहीं है तो आप लोगों को बाहर कर दिया? बिल्कुल, इस सवाल पर मैं आपको बहुत सटीक जवाब देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप पूरे राजस्थान सरकार तक इस सवाल को पहुंचाने का कार्य करें। किसी भी पेशेंट की डेथ होती है, इंजेक्शन के दौर पर उसको नर्सेज को दोषी ठहराया जाता है, वार्ड में एडमिट करने के दौरान नर्सेज को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि नर्सेज का जो ड्यूटी चार्ट है वहां पे किसी भी तरीके से नर्सेज रेस्पॉन्सिबल नहीं होता कि पेशेंट की मृत्यु होती है, पेशेंट जीवित रहता है। नर्सेज सिर्फ चिकित्सक जो अधिकारी होता है उसके ऑर्डर फॉलो करता है और किसी भी तरीके से नर्सेज जिम्मेदार नहीं होता। जहां चिकित्सक जिम्मेदार होता है उसका कहीं ना कहीं दबाव डालकर उसको नर्सेज को जिम्मेदार गलत तरीके से ठहराया जाता है। चाहे कोटा की घटना हो, चाहे जयपुर की घटना हो, राजस्थान के किसी भी जिले की घटना हो, आप पूर्णतः उसकी जांच करवाएं। नर्सेज कभी भी किसी भी तरह पर दोषी पाए नहीं जाते, क्योंकि नर्सेज तो पहले से ही सरकार की व्यवस्था को चलाने के लिए नर्सेज दवाई लिखने का अधिकार मांग रही है। एक सीएससी पीएससी पर कहीं भी चिकित्सक नहीं होते, पूरी व्यवस्था नर्सेज संभालती है। और अगर किसी नर्सेज ने मजबूरन होकर दवाई लिख दी तो वो दोषी, अगर दवाई ना लिखे तो मरीज के अटेंडर उसको दोषी ठहराते हैं। नर्सेज किसी भी परिस्थिति में दोषी नहीं हो सकता। नर्सेज 0 से लेकर अपर लेवल तक सारे काम नर्सेज करता है, लेकिन उसको अधिकार नहीं दिया जाता, जिनकी वजह से किसी भी तरह से उनको दोषी कभी ठहरा ही नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ राजस्थान सरकार के उन तमाम चंद अधिकारियों को और हमारी विभाग की मैडम सेक्रेटरी को, क्या आप जांच कमेटी बिठाएं, संपूर्ण राजस्थान में जांच कमेटी बिठाएं। आज फार्मासिस्ट का कार्य, लैब टेक्नीशियन का कार्य, इवन देन चिकित्सक का कार्य भी मजबूर उनको नर्सेज को करना पड़ता है, और तब बात उन पर इल्जाम लगाने की आती है तो नर्सेज को जिम्मेदार और गलत ठहराया जाता है, जो कि सरासर गलत है। आज तक किसी भी कमेटी में नर्सेज दोषी नहीं पाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नर्सेज को सजा भुगतनी पड़ती है, वो भी गलत है। हाल फिलहाल जो मुद्दा है हमारे संविदा नर्सेज का है, ऐसे तो हमारे नर्सेज की विभिन्न मांग है जिनको लेकर हम बहुत वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, और बहुत जल्दी अब पूर्ण तरीके से संतुलित आंदोलन होगा। लेकिन वर्तमान में राजस्थान सरकार को उन लोगों की तरफ सोचना चाहिए जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से शोषित है। उन लोगों के खिलाफ, उनके अधिकारों के खिलाफ उनको इस तरह की मनमर्जी नहीं करनी चाहिए। कोचिंग माफिया है, उनको खुली छूट है, आप दिल्ली में, राजस्थान के किसी भी जिले में आप जाकर तैयारी करो, लेकिन राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के खिलाफ अगर इस तरह की साजिश आपने रची, उनके अधिकारों के खिलाफ आपने जाने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। ठीक है सर, जिस तरीके से सर ने कहा कि तमाम नर्सेज के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप कर दिए जाते हैं, आज आप सभी लोग जो है कैंडल मार्च निकले हैं, कैंडल मार्च लेकर निकले हैं। सर, अक्सर हम देखते हैं कि कैंडल तब निकाली जाती, तब उठाई जाती, कैंडल मार्च तब निकाली जाती है जब हम परेशान हो, टूट जाए, हमें न्याय ना मिल सके, या किसी घटना के बाद जो है हमें उम्मीद जो है, हमारी उम्मीद भी मर जाती है। तो क्या वाकई हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल, आपने सत्य कहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के मौके पर समस्त जो पैरामेडिकल, संविदा नर्सेज, प्लेसमेंट एजेंसी और नियमित जो कर्मचारी नर्सेज हैं, वो आपके सामने यहाँ कैंडल मार्च निकाले। हमारे नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस संसार में चिकित्सा विभाग को प्रकाशमान करने का, मरीजों की अनवरत सेवा करके यह मैसेज दिया था कि नर्सिंग समुदाय इस चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी होता है। बावजूद इसके हमारे जो अभी प्लेसमेंट एजेंसी संविदा के माध्यम से जो कर्मचारी लगे हुए हैं, मात्र 7,900 रुपए में आपको गत 10 वर्षों से आपको नियमित सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे जो अस्पताल में जो चतुश्रेणी कर्मचारी है, स्वीपर है, उनकी तनख्वाह 9,200 रुपए है। ये बड़ा विडंबना का विषय है कि आपने हाल ही में कुछ दिनों पहले नर्सिंग ऑफिसर आपने पदनाम देके हमें सुशोभित किया था, और एक तरफ दूसरी तरफ 7,900 रुपए देके और एक शोषण का काम कर रहे हैं। आज हमारी निश्चित रूप से मांग है कि हमारे छोटे भाइयों के साथ में न्याय होना चाहिए, और आने वाले समय में इसके लिए आगे जो निर्णय लेना पड़ेगा वो निश्चित रूप से सभी नर्सेज एक साथ लेकर निर्णय करेंगे।
ठीक है, धन्यवाद सर। यानी कि जिस तरीके से आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार 7-8 महीने से मैं इन लोगों का संघर्ष आपको दिखा रही हूँ, लगातार मैं आपको बता रही हूँ और लगातार इन लोगों से बातचीत रूबरू आपसे करा रही हूँ कि जिस तरीके से ये लोग भी परेशान है, इनके साथ तमाम इनके अभिभावक भी परेशान है कि क्यों आखिर सरकार जो है इनकी सुन नहीं पा रही है, आखिर क्यों सरकार इनकी बातों को जो है सीरियस नहीं ले रही है। अब देखने वाली बात है कि कल नर्सेस डे है, नर्सेस डे से पहले यानी आज शाम को जो है इन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च निकालने के बाद क्या सरकार सीरियस होती है, क्या अधिकारी जो है इनकी बात सुनते हैं, क्या चिकित्सा मंत्री के कानों पर रूह रेंगती है? देखने वाली बात होगी, जानने वाली बात होगी। बाकी मामले में अपडेट आएगा, अपडेट जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिए अपडेट इंडिया में। आपके साथ कृपा उपाध्याय, मेरे सहयोगी शिव ढाका के साथ।